बीजेपी में एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है। एक बैठक खत्म हो चुकी है जबकि दूसरी बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। आज का दिन भाजपा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। नितिन नवीन के नए सिपाही एक एक कर इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। आज दिन भर चलने वाली 3 अलग अलग बैठकों में नए पदाधिकारियों का परिचय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रमों के साथ अन्य संगठन विषयों पर चर्चा की जाएगी। पहली बैठक सुबह 10 बजे शुरू हो गई जो कि दोपहर 12 बजे तक चली और इस बैठक से पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद जो है सभी पार्टी पदाधिकारियों का अभिनंदन किया गया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के सदस्यों का औपचारिक परिचय कराया गया और दूसरी बैठक मोदी एट 25 कार्यक्रम को लेकर होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर पार्टी की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा होगी और तीसरी बैठक जो होगी वो शाम 6 बजे आयोजित की जाएगी। इसमें नितिन नवीन के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी वहां मौजूद रहने वाले हैं। तो नितिन नवीन की नई टीम के साथ संगठन पर जो है मंथन हो रहा है। नई टीम की ये बैठक हुई है। मिशन एक तरह से 2029 का मंत्र जो है वो फूंकने का पूरा प्लान है और इसी पर शैलेंद्र मिश्र हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ रहे हैं और ज्यादा बातचीत कर लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं शैलेंद्र से। शैलेंद्र, बीजेपी की जो नई टीम के ऐलान के बाद आज की इन 3 बैठकों को संगठन के लिहाज से अगर हम देखें तो कितना अहम माना जा रहा है? नई टीम में किन प्रमुख चेहरों को जिम्मेदारियां मिली और उनसे पार्टी की क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? देखिए, बीजेपी की जो नई टीम है, हम जानते हैं कि वो जब पिछले हफ्ते आई थी उसमें काफ़ी नए चेहरे हैं और आज पहली परिचय बैठक थी। तो इस बैठक में जो वर्तमान पदाधिकारी यानी जो नए टीम के सदस्य हैं उनको बुलाया गया था और इससे पहले जो पदों पर काम कर रहे थे, महासचिव या फिर बाकी अन्य पदों पर, उनको भी बुलाया गया था जिससे एक दूसरे से परिचय हो पाए, काम समझ पाएँ और आगे किस तरह से रूपरेखा पार्टी के कार्यक्रमों की रखनी है। तो ये जो पहली बैठक थी 10 बजे शुरू हुई थी, 12 बजे तक चली। इसमें परिचय हुआ, संवाद हुआ आपस में और ये कहा गया कि आगे पार्टी के अभियानों में जोर शोर से जुटना है, उसमें काम करना है। दूसरी बैठक जो अभी शुरू हो रही है उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जो 25 वर्ष पूरे होने के बाद जो कार्यक्रमों की रूपरेखा है उसकी चर्चा होनी है और शाम को जो बैठक होनी है उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल रहेंगे। अलग से भी नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी प्रदेश अध्यक्षों में खासतौर पर जहां पर चुनाव वाले राज्य हैं वहां पर बैठक होनी है। चूंकि चुनाव वाले राज्यों पर ज़्यादा फोकस है तो 3 हिस्सों में यह बैठक है। पहली बैठक हो चुकी है, दूसरी शुरू हो चुकी है। इसमें पार्टी जो देश भर में अभियान या कार्यक्रमों की शुरुआत करने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष संवैधानिक पद पर पूरा होने पर, उसको लेकर उस पर चर्चा होगी। और तीसरी बैठक में एक मंत्र दिया जाएगा कि कैसे पदाधिकारियों को क्या कुछ अभियान लेकर आगे जाना है। लेकिन इस बीच जनजी को लेकर जो बहुत कुछ बातें कही जा रही हैं कि पार्टी आउटरीच कार्यक्रम करेगी। हम जानते हैं कि पहले ये बात सामने आई थी कि मंत्री यूनिवर्सिटी जाएंगे और वहाँ पर हर हफ्ते एक मंत्री किसी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम करेंगे, ऐसी खबरें सरकार से जुड़ी आई थी। अब बीजेपी की तरफ से खबर आई है सूत्रों से कि बीजेपी ने एक पूरी टीम बनाई है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में, इसमें विनोद तावड़े, स्मृति ईरानी, हर्ष संघवी जो गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं और इस तरह से युवाओं की एक टीम बनी है जो आउटरीच कार्यक्रम करेंगी। यानी जो युवा हैं उनके बीच पहुंचकर उनकी बातें सुनी जाए और कैसे सरकार उनके लिए काम कर रही है, कैसे पार्टी यानी कि शैलेंद्र जो मुख्य फोकस है वो जेनजी भी मुख्य फोकस में ही इस मीटिंग में है। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप मोदी एट 25 के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 25 वर्षों का संवैधानिक जीवन है और उनके राजनीतिक सफर को भी जनता तक पहुंचाने की व्यापक रणनीतिक तैयारी की जा रही है? बिल्कुल। दूसरा जो सेशन है, दूसरा जो कार्यक्रम का हिस्सा है वो इसी बात पर है कि पार्टी किस व्यापक तौर पर इस अभियान को देश भर में आगे बढ़ाएगी और उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में जो कुछ काम हुआ है, किस तरह से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, कैसे घर घर आवास मिला है, कैसे शौचालय मिला है गरीबों को, इन सब की बात होगी। और कैसे गवर्नेंस सुधरा है देश का, उसमें हम जानते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम की बहुत चर्चा होती है
और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ उल्लेखनीय काम किया था, तो पूरे उनके संवैधानिक पद पर रहते हुए अभी तक जो कुछ उल्लेखनीय काम हुए, किस तरह से देश और प्रदेश को आगे बढ़ाया गया है, उन सब का जिक्र तो होगा। इसलिए जो दूसरा सेशन है उसमें पार्टी जो कार्यक्रम रख रही है कि किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जिले स्तर पर, बूथ स्तर पर या फिर जो पार्टी की इकाई है वो किस तरह से अलग अलग कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगी, उसमें क्या क्या तरीके होंगे, संगोष्ठियाँ होंगी, प्रोफेशनल के साथ संवाद होगा, और भी तरीके होंगे, कैसे लोगों को कनेक्ट किया जाएगा, इन सबका विस्तार से जिक्र होगा। लेकिन जो हम कमेटी की बात कर रहे हैं बीजेपी की नितिन नगीन की अगुवाई में, उसमें किस तरह से युवाओं, केवल जेनजी की बात नहीं करते, जो युवा हैं या फिर जो युवा हो रहे हैं ऐसे विश्वविद्यालय के छात्र, और आप देखें कि जो एक तरह से युवा हैं नौकरी कर रहे हैं कहीं पर, इन सब तरह के युवाओं के साथ एक संवाद की एक पहल की जाएगी जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और इसमें चूंकि बीजेपी पहले भी कनेक्ट करती रही युवाओं से, कोई नई बात नहीं है कि बीजेपी आप देखें तो उनका अलग अलग युवा मोर्चा अपने कार्यक्रम करता रहा है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता कनेक्ट करते रहे, लेकिन ये नए सिरे से एक तरह से एक नया अभियान होगा, एक आउटरीच कार्यक्रम होगा, यानी युवाओं तक न केवल पहुंचा जाए बल्कि युवाओं की जो बातें हैं उस पर क्या कुछ वो कहते हैं सुना जाए, और पार्टी को जो फीडबैक है जो युवाओं के लिए बीजेपी काम करती रही है, बीजेपी सरकारें काम करती रही हैं, उसे और कैसे बेहतर बनाया जाए, उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये जो सूत्रों का यानी शैलेंद्र, जो नई राष्ट्रीय टीम है, युवा नेता है और अनुभवी नेता भी, हाँ, नई राष्ट्रीय टीम और प्रदेश अध्यक्षों के साथ ये जो बैठक है पार्टी के कहीं ना कहीं संगठनात्मक विस्तार और चुनावी रणनीति के लिहाज से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण इसे कह सकते हैं। अगर रिपोर्टर के तौर पर आप इस पूरी कवायद को एक लाइन में समेटने की कोशिश करें तो बीजेपी की नई टीम के लिए सबसे बड़ा संदेश क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? ये देखिए, नई टीम के लिए संदेश बहुत स्पष्ट है। जिम्मेदारी जरूर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो एक परंपरा है कि जनता के बीच जाकर काम करना है, जनता की समस्याओं को हल करना है, और बीजेपी शासित राज्यों या फिर केंद्र की सरकारों की जो कल्याणकारी योजना है उनको साथ लेकर जनता को ये बताना है कि देखिए आप अधिकतम लाभ कैसे ले सकते हैं। तो उद्देश्य यही है कि गवर्नेंस बेहतर होने में पार्टी की जो भूमिका है और युवाओं को कैसे ऊपर लाया जाए। संगठन में भी संदेश बहुत स्पष्ट है इस बार नई टीम में। जब आप देखें कि 2/3 नए चेहरे हैं और उसमें तमाम युवा राष्ट्रीय सचिव के पद पर आए हैं, तो पार्टी सबको जगह देती है, और अगर पार्टी संगठन में काम होता है तो युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर देती है। इस संदेश के साथ जाइए, सबको कनेक्ट कीजिए, आप जमीन पर काम कीजिए, पार्टी के अभियानों को आगे बढ़ाइए, लोगों की दिक्कतों या लोगों के फीडबैक को पार्टी तक पहुंचाइए। ये स्पष्ट संदेश है। और जो अनुभवी चेहरे हैं जो अभी तक काम कर चुके हैं उनके साथ बातचीत कीजिए कि कैसे उनके विभाग में या उनकी जिम्मेदारियों में काम होता रहा। इसीलिए पूर्व जो पदाधिकारी रहे उनको भी इस बैठक में बुलाया गया। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, ये तमाम अपडेट इस बैठक से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद।